अरविंद जी, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। क्या कारण था जो मनीष सिसोदिया ने, जो पहले रिटेलर्स को 2% का कमीशन मिलता था बोतल बेचने पर, 2% का, जो होलसेलर्स को, जो हमारे होलसेलर्स थे उनको पहले 2% उसका जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन को बढ़ा करके आपने 12% किया, 12% किया। क्या कारण था उसके पीछे? यह हिसाब तो अब पुराना हो चुका है, मगर फिर भी अब बच्चा बच्चा इस हिसाब को जानता है। मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल जी, आप विधानमंडल में इतनी भाषण करते हैं, मैं ये हिसाब जानना चाहता हूं। एक 750 ml की जो बोतल होती है, उसके होलसेल रेट में जो पुरानी नीति है, उस पुरानी नीति में एक बोतल 166 रुपीस का आता था, और जो नई नीति आई उसके अंतर्गत वो 188 रुपए का बिकने लगा। मतलब नई नीति में बोतल का रेट होलसेल में बढ़ गया। सरकार की कमाई, पुरानी नीति में वैट और एक्साइज मिलाकर के सरकार की कमाई पहले 330 रुपए की होती थी, एक बोतल पे 330 रुपए सरकार कमाती थी। और मनीष सिसोदिया जी, जो नई नीति आप लेकर आए, उसके अंतर्गत एक 750 ml की बोतल पे सरकार की कमाई मात्र 8 रुपए होती है। पहले 330 रुपए सरकार कमाती थी और अब सरकार मात्र 8 रुपए कमाती है। और अब आइए रिटेलर का फायदा। पहले रिटेलर को एक शराब की बोतल पर 33 रुपए की कमाई होती थी, और अब जो नीति आप लेकर आए थे उसके अंतर्गत रिटेलर को 363 रुपए का फायदा होता था। तो सरकार के जेब से पैसा निकाल करके आपने अपने शराब के ठेकेदार मित्रों के जेब में डाला। क्यों डाला? बदले में कितना कमीशन मिला? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। बदले में कितना कमीशन मिला, इसका जवाब कौन देगा? उसके बदले में आप विश्व के इतिहास के बारे में बोलने लगते हैं, उसके बदले में आप ये बोलने लगते हैं मानव इतिहास 4000 साल पुराना है। अरविंद जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या यह हकीकत नहीं है? संजय सिंह जी तो कल एक डिबेट में मान भी गए कि हां, हमने अपने मित्रों का, जो शराब ठेकेदार है, उनका 144 करोड़ रुपया हमने माफ किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया कैसे माफ कर दिया? उस समय कोरोना के चपेट में आए गरीब लोग जब माइग्रेट कर रहे थे, उनके टिकट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उनके राशन के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप उन्हें राशन मुहैया नहीं करा रहे थे। वो तो केंद्र सरकार का भला हो जो उन्होंने राशन दिया, मगर आप शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया माफ कर रहे थे। और बंधुओं, सबसे पहली बार 4000 साल मानव का इतिहास है, आज अरविंद जी ने बताया है 4000 साल मानव का इतिहास है। 4000 साल मानव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बोतल तो ज्यादा बिके हैं, पैसा कम आया है। पहले जितने बोतल बिकते थे उससे डबल बोतल बिक गए, मगर पैसा आधा आया। ऐसे कैसे हुआ? यह मनुष्य के इतिहास में 4000 साल में अरविंद जी पहली बार हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब नहीं देंगे आप। जब हम एक्साइज पॉलिसी पे पूछ और बोल रहे थे कि अब जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, इनको सीबीआई वाले कान में बोल के गए थे कि अरेस्ट होने वाले हैं, कि जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। अभी 4% हो गया है। ये सब जो ड्रामा किया उन्होंने, उससे 4% हो गया है, और 4-5 दिन में अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% हो जाएगा। अरे अरविंद जी, आपका 6% वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और आप इतना हंगामा क्यों काट रहे हैं? आपको तो खुद ही हथकड़ी लगा के भेज देना चाहिए कि जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। ये अरविंद जी, आप क्या सोचते हैं? आप ये जो आबकारी नीति पर जिस प्रकार से आप ड्रामा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पा रही है। ये हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से समझ रही है, और हम केवल और केवल जो 5 सवाल अभी पूछे, इन 5 सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया जी से चाहते हैं। मनीष जी, आप
इनका जवाब दे दीजिए जो 5 सवाल पूछे हैं कि आपने कमीशन के रिकमेंडेशन को ताक पे क्यों रखा, बोतल तो ज्यादा बिक्री हुई, पैसा क्यों कम आया, आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को क्यों ठेके दिए, आपने 2% से 12% कमीशन होलसेलर्स का क्यों बढ़ाया, और आपने अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया। इन 5 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए तो एक ही प्रश्न हमने पूछा था, ये सब आप जानते थे और इसीलिए आपने फाइल पे साइन नहीं किए थे। बिना फाइल साइन किए आपने एलजी को भेजा था ताकि गाज आपके ऊपर ना गिरे, गाज मनीष सिसोदिया के ऊपर ही गिरे और आप अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते रहे। इसलिए मनीष जी को आपने आगे कर दिया और आपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि आप तो आईआईटी से है ना। आपने बोला आपको तो पता है कि कौन फंसने वाला है और कौन बचने वाला है। तो ये 6 सवाल हमने पूछे थे, 6 सवालों का आप जवाब दे दीजिए, बाकी इधर उधर की बात आप मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नहीं, देखिए, जहां तक जवाब देने का विषय है, जवाब है नहीं तो देंगे नहीं, क्योंकि भले रूप से अरविंद केजरीवाल जी ये जानते हैं, ही नोज इट वेरी वेल, कि जो हम सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पॉइंटेड और स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, ठेकेदारों का क्यों माफ किया, इसका जवाब क्या देंगे। जवाब देते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं मोटा माल कमाया है। वो जानते हैं 2% से 12% का जो कमीशन बढ़ाया है, उसके बीच में कमीशन खुद कमाया है, तो जवाब कैसे देंगे। वो जानते हैं ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मोटा माल लेके, कमीशन लेके उनको टेंडर दिया है, इसका अगर सत्यता में जवाब दे देंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वो जानते हैं कि किस प्रकार से कमिटी की रिपोर्ट को नहीं माना है, क्योंकि उससे उनको फायदा नहीं हो रहा था, उससे दिल्ली को फायदा हो रहा था, व्यक्तिगत फायदा मनीष सिसोदिया को नहीं हो रहा था। इसलिए आज व्यक्तिगत फायदे की लड़ाई में अगर वो जवाब दे देंगे तो सब कुछ समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए वो जवाब देंगे नहीं। ये पोल खोलने का काम हम करते रहेंगे। और जनता जनार्दन है साहब, सब जानती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये वही पार्टी है ना जो पार्टी एक चिट्ठी लेकर आई थी कि ये सारे लोग चोर हैं। ये लालू प्रसाद यादव नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पे शीला दीक्षित, नंबर 3 पे शरद पवार, ये सब चोरों की लिस्ट, ऐसे 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी। और आज ये लालू प्रसाद यादव को कैसे बचाया जाए और खुद कैसे बच रहे हैं, आज हम देख रहे हैं। इसके बाद 2-3 देखिए, इस पे कोई जवाब हम देंगे नहीं, क्योंकि इस पे जवाब देते ही विषय वहां भटक जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी तो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं विषय भटके, और जो एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने जबरन और जबरदस्त घोटाला किया है उससे वो निजात पाए।